Hello, young students. Welcome to Postmortem Shala. I am Prajwal Sukheja, your educator for this question. Let's read this question. This question says, in a photo response experiment, imbibe seeds were kept under the following light regimes and their germination status was noted as follows. तो एक फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें कि इम्बाइब सीड रखे गए, कहाँ रखे गए, लाइट कंडीशंस में रखे गए, उनका क्या देखा गया, जर्मिनेशन स्टेटस, मतलब वो अंकुरित हुए कि नहीं हुए, was noted as follows. D से डार्कनेस में रखा गया, R से रेड लाइट में रखा गया, FR से फार रेड लाइट में रखा गया. सो पहली कंडीशन में क्या हुआ, जब डार्कनेस में रखा गया तो नॉट डोमिनेटेड. जब उसको रेड लाइट दी गई उसके बाद डार्कनेस में रखा गया तो जर्मिनेट हो गया. रेड लाइट में रखा गया, FR, फार रेड लाइट दी गई, देन डार्कनेस, तब नॉन जर्मिनेटेड. तो पहले उसे रेड लाइट में रखा गया, देन फार रेड लाइट में रखा गया, देन अगेन रेड लाइट को एक्सपोज किया गया, देन डार्कनेस रेड में रखा गया, तब वो फिर जर्मिनेट गया. देन वी हैव दी कि लास्ट उसमें रेड लाइट दी गई, देन फार रेड लाइट दी गई, देन अगेन रेड लाइट दी गई, देन अगेन फार रेड लाइट दी गई, एट लास्ट नॉट जर्मिनेटेड. तो ये हमारी अलग अलग लाइट की कंडीशन थी जिसमें इम्बाइब सीड को रखा गया था. फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें अलग से था वो, इन एन इंडिपेंडेंट बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट. अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या बताया गया, it was demonstrated that the red light photoreceptor phytochrome is interconverted between two forms P and P dash by red and far red light. तो उसमें बोला गया कि जो P and P dash हैं वो दो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं फाइटोक्रोम फोटोरिसेप्टर के, जो कि रेड एंड फार रेड लाइट की कंडीशन की वजह से होते हैं. सो हमें ये देखना है, कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन्स इज करेक्ट. इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्लूजन सही है, ये सब इंफॉर्मेशन रख. ऑप्शन ए, रेड लाइट कन्वर्ट्स P to P dash and P dash promotes seed germination. B, far red light converts P to P dash promotes seed germination. Option C, red light converts P dash to P dash promotes seed germination. D, far red light converts P dash to P promotes seed germination. So let's see the concept involved here. Our concept involved here is seed germination. सीड जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेशन, तो इस सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, देयर इज अ सीड. सीड का क्या हुआ, एक बीज है, उसका क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ. जर्मिनेशन हुआ मतलब वो अंकुरित हुआ बीज. जर्मिनेशन ऑफ सीड किस वजह से अंकुरित होगा, जब जो ड्राई सीड है, जब ड्राई सीड को क्या होगा, अपटेक हो जाएगा वाटर का, अपटेक ऑफ वाटर. जब ड्राई सीड पानी को अपटेक कर लेगा अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, मतलब एक सामान्य के तापमान पर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे वो पानी अपटेक कर लेगा, दैट विल लीड टू जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड होने के बाद ये आगे चलकर क्या बनाता है, यंग सीडलिंग, यंग सीडलिंग बनाता है. जो सीड ने पानी ले लिया है और वो जर्मिनेट हो गया है, अब हम उसको बोलते हैं इम्बाइब्ड सीड. दिस इज इम्बाइब्ड सीड. तो अब इस इम्बाइब्ड सीड को क्या करा गया, एक फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट में डाला गया. फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट में डाला गया मतलब टू स्टडी रेस्पॉन्स ऑफ लाइट, रेस्पॉन्स ऑफ लाइट ऑन सीड्स. सीड्स पर, ये जो पानी ले चुके हैं इम्बाइब सीड्स, उन पर लाइट का क्या असर होता है. और हमें एक और चीज बोली गई थी कि जो हमारा एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें बोला गया कि जो फाइटोक्रोम होता है, फाइटोक्रोम जो होता है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. और वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है. इंटर कन्वर्टेबल है मतलब एक दूसरे में बदल जाता है. फाइटोक्रोम होते क्या है, दीज आर फोटो रिसेप्टर्स. ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, या फिर हम कह लें ये पिगमेंट्स होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं, पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, रेड एंड फार रेड लाइट.
तो हम इसका देख लेते हैं। इसमें बोला गया था देयर वाज अ पी, एंड ये किस में चेंज हो रहा था, पी डैश में चेंज हो रहा था, और ये जो पी डैश था ये वापस से पी में बदल रहा था। तो क्या था, पी से पी डैश चेंज होने में देयर वाज रेड लाइट, और जो पी डैश से पी था देयर वाज फार रेड लाइट। तो क्या होता है, हमें पता है कि जो जर्मिनेशन होता है, germination होता है, germination of seeds is influenced by light, is influenced by light, influenced by light। अगर लाइट कंडीशन होगी तो हमें ग्रोथ चेंजेस या ग्रोथ दिखेगी या जर्मिनेशन दिखेगा। तो वो कहाँ आ रही है, जब रेड लाइट पी को पी डैश में कन्वर्ट कर दे रहा है, और जब फार रेड लाइट हो रही है तब वो पी डैश वापस पी में कन्वर्ट हो जा रहा है। या फिर अगर डार्क भी है, अंधेरा भी है, डार्क रिवर्सिबल, डार्क में भी पी डैश पी में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम देखते हैं कि हमें कैसी लाइट चाहिए जिसकी वजह से जर्मिनेशन हो सीड का। सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। देयर वाज पी जो कि पी डैश में बदल गया, इसके प्रेजेंस में, रेड लाइट के प्रेजेंस में, और जो पी डैश था वो वापस पी में किस में गया था, फार रेड लाइट में, या फिर डार्कनेस की कंडीशन हो तब। तो क्या हुआ, डार्कनेस था, नॉट जर्मिनेटेड। जब रेड लाइट दी गई तब जर्मिनेट हो गया, फिर डार्क मिला तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देन यहाँ पे क्या हुआ, रेड लाइट दी गई, देन ये एफ आर ने क्या किया, रिवर्स कर दिया, देन डार्क फेज आ गया तो ग्रोथ नहीं हुई उसकी, तो नॉट जर्मिनेटेड। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कंडीशन में रेड लाइट दी गई, फार रेड लाइट हुई, रिवर्स हो गया, नहीं हुआ, देन रेड लाइट उसे दी गई तो होगा, देन डार्क फेज में कुछ नहीं कंडीशन होगी, जब उसे लाइट नहीं मिल रही तो एज इट इज वो रेड लाइट के बाद जर्मिनेट हो चुका है। देन फिर से क्या हुआ, रेड लाइट दी गई, एफ आर, फिर उसके बाद फार रेड लाइट दी गई तो रोल फिर से रिवर्स हो गया, पी डैश टू पी, फिर रेड लाइट दी गई, फिर से जर्मिनेट होने की कंडीशंस हो गई, बट एफ आर दिया गया, फिर से रोल रिवर्स हो गया, तो फिर से क्या हुआ, अंकुरित नहीं होगा। सो दीज आर फ्लैशेस ऑफ लाइट। एक बार रेड लाइट दी गई, फिर उसके बाद चेंज करके एफ आर रेड लाइट दी गई, तो इन सब कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, हमने देखा, तो हमने इधर देखा कि जब हमने रेड लाइट दी तब पी से पी डैश में कन्वर्ट हो रहा था, और उसकी वजह से, और उसके बाद क्या हुआ, उसको कहाँ कर दिया गया, डार्क फेज में ले जाया गया, तो जिसमें कोई भी लाइट नहीं दी जा रही, तो वो जो आर फेज था, जो रेड लाइट का फेज था, वो एग्जिस्ट कर रहा है और जर्मिनेशन हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। बट जहाँ पे रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट दी गई और उसके बाद डार्क फेज आ गया, उसमें नहीं हो रहा अंकुरित। सो हमने ये देखा कि जहाँ पे रेड लाइट है फॉलोड बाय डार्क फेज, वहां अंकुरित हुआ। तो जो हमारा पी डैश फॉर्म है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, और उसके बाद वो डार्क फेज में चला जा रहा है तो उसे कोई लाइट रही तो वो एज इट इज पी डैश फॉर्म रह रहा है। बट अगर उसको रेड लाइट के बाद फार रेड लाइट मिल गई तो पी डैश वापस पी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से सीड नहीं जर्मिनेट हो रहा, अंकुरित नहीं हो रहा। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। Red light converts P to P dash, yes. Then P dash promotes seed germination, yes. Option A is totally right. Option B, far red light converts P to P dash, नहीं, red light करती है, P dash promotes seed germination, yes ये सही है। बट हमारा स्टार्टिंग में रॉन्ग है, सो ऑप्शन B is wrong. Option C, red light converts P dash to P, wrong. far red light करती है and P dash promotes seed germination, ये गलत है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन D, far red light converts P dash to P, yes. P promotes seed germination, नहीं, P नहीं करता, P dash करता है, सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। सो अवर करेक्ट आंसर इज, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रेड लाइट कन्वर्ट्स पी टू पी डैश प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, ये कंक्लूजन हमारा राइट है फॉर द इम्बाइब सीड्स अंडर डिफरेंट लाइट रेजिम्स और उसके जर्मिनेशन स्टेटस पे। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट। इफ यू वुड लाइक टू वॉच अ सिमिलर वेरिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन of another year, then link is in the description. And for this video, thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below, like this video, share it among your friends, and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning.